व्हाट इज अ करेंसी पेयर? करेंसी पेयर क्या होती है? देखिए, करेंसी स्टैंड अलोन नहीं होती है, ओके, उसके साथ दूसरी एक करेंसी जोड़ी जाती है और उसे ही बोलते हैं करेंसी पेयर। अ मेजर ऑफ करेंसीज वैल्यू अगेंस्ट अनदर मीन्स एक करेंसी के सामने दूसरी करेंसी की जो वैल्यू है वो यहाँ पे बताई जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर करेंसी पेयर की बात करें तो आप देख सकते हो यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई। और यहाँ पे अगर इस तरह से आप देख रहे हो यूरो यूएसडी, तो उसका मतलब होता है कि आप यूएसडी से यूरो को बाय कर रहे हो, और यूएसडी जेपीवाई में आप जैपनीज जो करेंसी है उससे यूएस डॉलर बाय कर रहे हो, ऐसा समझा जाता है। चलिए, व्हाट इज बेस एंड कोट करेंसी? बेस करेंसी और कोट करेंसी किसे कहा जाता है? तो ऑलरेडी हमने देखा था, अभी जो आपने करेंसी पेयर देखी थी यूरो यूएसडी, तो उसमें यूरो बेस करेंसी बोली जाएगी और यूएसडी कोट करेंसी बोली जाएगी। ओके, तो फर्स्ट वन जो होगा पेयर में वो बेस करेंसी बोला जाता है और सेकंड वन जो होता है उसे कोट करेंसी बोला जाता है। बेस करेंसी को कोट करेंसी से खरीदा जाता है या फिर बेचा जाता है, दोनों पॉसिबल है। चलिए, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेंसी पेयर्स? तो करेंसी पेयर्स कौन कौन सी टाइप की है, तो उसमें भी क्लासिफिकेशन है। अगर मेजर करेंसी पेयर्स की बात करें, जो मोस्ट ट्रेडेड करेंसी है, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिलती है और उसमें स्प्रेड भी कम होता है। स्प्रेड क्या है उसके बारे में भी हम समझेंगे, अभी सिंपली समझिए कि मोस्ट ट्रेडेड करेंसी जो होती है उसे ही मेजर करेंसी पेयर बोला जाता है। जैसे यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी कैनेडियन डॉलर, यूएसडी जैपनीज येन, यूएसडी स्विट्जरलैंड फ्रैंक, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूएस डॉलर, देन न्यूजीलैंड डॉलर और यूएसडी मीन्स यूएस डॉलर। ओके, तो ये मेजर करेंसी पेयर है, वो ग्लोबल मार्केट में सबसे ज़्यादा ट्रेड की जाती है। दूसरी जो करेंसी की पेयर रहती है उसे बोलते हैं क्रॉस करेंसी पेयर्स, और वो जहाँ पे यूएसडी करेंसी पेयर में नहीं होती है, मैं फिर से बोलूँगा, यूएसडी करेंसी पेयर जहाँ पे नहीं होती है तो उसे ही क्रॉस करेंसी पेयर बोला जाता है। जैसे यूरो क्रॉसिस बोले तो यूरो जीबीपी, यूरो ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूरो न्यूजीलैंड डॉलर, तो यहाँ पे यूएसडी नहीं है, नॉन यूएसडी करेंसी पेयर है, तो उसे क्रॉस करेंसी पेयर बोला जाता है। पाउंड क्रॉसिस बोले तो जीबीपी, जेपीवाई, जीबीपी, एयूडी, जीबीपी, न्यूजीलैंड डॉलर। ओके, तो ये जो होती है वो पाउंड क्रॉसिस मीन्स ये भी क्रॉस करेंसी ही कही जाएगी, क्योंकि इसमें भी कहीं भी यूएसडी नहीं है। वैसे ही ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जैपनीज येन, न्यूजीलैंड डॉलर, जैपनीज येन और पाउंड वर्सेस जैपनीज येन। ओके, तो यहाँ पे भी यूएसडी करेंसी पेयर में नहीं है, तो इसे भी क्रॉस करेंसी पेयर बोला जाता है। चलिए, तीसरी जो पेयर है उसे बोला जाता है एक्सोटिक करेंसी पेयर्स। रिफर टू वन मेजर करेंसी इज पेयर विथ द डेवलपिंग कंट्रीज करेंसी। जब भी कोई एक मेजर करेंसी को डेवलपिंग कंट्रीज की करेंसी के साथ पेयर किया जाता है तो उसे एक्सोटिक करेंसी पेयर बोलते हैं। ओके, और उसमें जो स्प्रेड होता है वो स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे यूएसडी वर्सेस मैक्सिकन रुपीस होगा, डॉलर होगा, कुछ भी हो सकता है, तो यूएसडी वर्सेस एमएक्सएन, देन यूरो वर्सेस टीआरवाई, आईएनआर वर्सेस जीबीपी। तो जहाँ तक मुझे पता है आईएनआर वर्सेस जीबीपी, तो आईएनआर जो है वो इंडियन करेंसी है और वो डेवलपिंग कंट्री है इंडिया, तो डेवलपिंग कंट्री की जो करेंसी है वो है आईएनआर और जीबीपी है वो मेजर करेंसी है। तो इस तरह की जो पेयर रहती है उसे एक्सोटिक करेंसी पेयर कहा जाता है, जहाँ पे ये आप देखोगे कि उसमें जो स्प्रेड होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ पे बताया गया है, दे आर मोर एक्सपेंसिव देन मेजर करेंसी पेयर। मेजर करेंसी पेयर होती है उससे ज़्यादा ये एक्सपेंसिव रहती है, मीन्स इसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज़्यादा रहती है और मीन्स वो कॉस्टली रहती है उसे ट्रेड करना। जहाँ तक बात है मेजर करेंसी की, तो वहाँ पे स्प्रेड काफ़ी कम रहती है, तो उसके हिसाब से वहाँ पे वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं रहती है। तो ज़्यादातर लोग मेजर करेंसी में ही ट्रेड करते हैं।